बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो पाकिस्तान में दो मौकी पाक्स आई हैं, एक ही मौकी पाक्स मारनी होती, लेकिन ये तो दो आ गई हैं। लेकिन इतनी ख़तरे की बात नहीं है। अगर ख़तरे की बात नहीं है तो फिर इस चीज़ को इतना ज़्यादा क्यों उछाला जा रहा है? यकीनी तौर पर यह कोई ख़तरा तो है। मौकी पाक्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है, फ्लू की सूरत में सामने आती है। सर दर्द होता है, जिस्म दर्द होता है, थकावट महसूस होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा ये ख़तरनाक बीमारी नहीं है कि किसी के लिए जानलेवा साबित हो। लेकिन कुछ न कुछ तो इसमें है जिसकी एहतियात बहुत ज़रूरी है। ये स्मॉल पॉक्स सऊदी अरब से पाकिस्तान में आया। जब इसका मुआयना किया गया, जिस शख्स को सऊदी अरब से जबरी तौर पर निकाला गया था, तो उसमें मौकी पॉक्स के जरासीम नज़र आए। उसके बाद फिर उसके साथ वाली सीट पर सफ़र करने वाले मुसाफिर का मुआयना किया गया तो उसमें भी ऐसा ही कुछ नज़र आया। वो अपने घर पर करंतना में है, जबकि वो शख्स जिसको जबरी रिपोर्ट किया गया था वो पिम्स में ज़ेर इलाज है। पाकिस्तान में और भी सऊदी अरब से बहुत कुछ आ रहा है। एक तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वो भी आज पाकिस्तान पहुंच रही हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब वो भी उम्रा अदा करने के बाद सऊदी अरब में रहेंगे या फिर लंदन चले जाएंगे। इस बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं बताया गया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा पाकिस्तान आएंगी तो आप यूँ समझ लें कि धरती को हिला कर रख देंगी। वो सऊदी अरब में होते हुए भी वहाँ से जिस तरह के बयान जारी कर रही थी, उससे पाकिस्तान की सियासत में मुसलसल हलचल मची रही। उनका आखिरी बयान ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। वो कहती हैं इलेक्शन नहीं होते तो मार्शल लॉ लगेगा। अपने बयान में वो हवाला देती हैं उस ऑडियो का जो दो ख़वातीन के दरमियान हुई। मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं इलेक्शन नहीं होते तो मार्शल लॉ लगेगा। ये हवाला उन्होंने दिया। आगे चलकर वो इस पर रद्द अमल देती हैं कि ये पाकिस्तान की अदलिया है, जायलैंड नहीं है, जहाँ फैसले आइन कानून नहीं बल्कि बेगमा सासों की पसंद नापसंद पर हो रहे हों, वहाँ फितना और इंतशार होगा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा आज पाकिस्तान में लैंड कर रही हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के पाकिस्तान लैंड करने से पहले एक और ऑडियो सामने आ चुकी है। ये दूसरी ऑडियो है जो ख्वाजा साकिब निसार और ख्वाजा अहमद तारक रहीम के माबैन गुफ्तगू पर मबनी है। इस ऑडियो की क्या खसूसियत है, इसको लेकर भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से अदलिया पर हमले शुरू हो गए हैं। इस ऑडियो में साकिब निसार ने जो कुछ कहा है उसने मुस्लिम लीग नून की नींदें हराम करके रख दी हैं। असल में इनको इस बात पर एतराज़ कम है कि ये अदलिया के मामला ये डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इनको सबसे ज़्यादा ख़तरा यह है कि साकिब निसार ने वो बात बता दी है जिससे इनकी परेशानी और फ्रस्ट्रेशन अरूज पर पहुंच गई है। ख्वाजा साकिब निसार की तरफ से ये तस्लीम किया गया है कि ये ऑडियो असल है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी लॉ फर्म है, लॉ फर्म में अगर कोई मुशावरत के लिए आता है तो फिर मैं क्या मशवरा ना दूँ। उन्होंने जो मशवरा दिया है इससे मुस्लिम लीग नून के पाँव के तले से ज़मीन खींचती हुई नज़र आ रही है। ख्वाजा साकिब निसार की तरफ से ख्वाजा अहमद तारक रहीम को ये कहा गया है आप तौहीन अदालत के मामले में केस को लेकर चल रहे हैं, तो आपके सामने आज़ाद कश्मीर का मामला है, वहाँ पे तौहीन अदालत के बारे में क्या फ़ैसला आया है वही फ़ैसला इन पर भी मुंतकिब होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी चीज़ को लेकर मुस्लिम लीग नून के हलकों में बहुत ज़्यादा परेशानी है। ख्वाजा सब कहते हैं कि ख्वाजा अहमद तारक रहीम और साकिब निसार वो नवाज शरीफ की दुश्मनी में बहुत दूर तक चले गए हैं। इसमें एक बार भी मियां नवाज शरीफ का नाम नहीं लिया गया। ख्वाजा सब ने सुना के ऑडियो सामने आई है, उन्होंने ऑडियो नहीं सुनी, इस पर रद्द-ए-अमल दे दिया। ऐसा ही मुस्लिम लीग नून की बाकी लीडरशिप की तरफ से भी किया जाता है। फौजी तर्जमान की ब्रीफिंग वो भी मौजूद गुफ्तगू बनी हुई है, टॉक ऑफ द टाउन है। उन्होंने भी अपनी गुफ्तगू के दौरान बहुत कुछ कहा है। उन्होंने क्या कहा है ज़रा थोड़ा सा मैं आपके सामने रखता हूँ। तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम है। हुकूमत और फ़ौज का तल्लुक़ आइनी और गैर सियासी है, इसे सियासी रंग ना दिया जाए। पाक फ़ौज किसी खास जमात या नज़रिए की हामी नहीं, इसे सियासत से जोड़ना मुल्क की मुफाद के ख़िलाफ़ है। जहाँ भी फ़ौज को किसी सियासी सोच या ख़ास मज़हब के लिए इस्तेमाल किया गया वहाँ इंतशार फैला। सोशल मीडिया पर अफवाज पाकिस्तान से मुतल्लिक़ गुफ्तगू गैर ज़िम्मेदाराना है। कुछ लोग बैरूनी एजेंडे के आलाकार बने हुए हैं। हमारा डिसिप्लिन इजाज़त नहीं देता किसी ला हासिल बहस में पड़ें। आर्मी चीफ इस बात का अदा कर चुके हैं, ताकत का असल महवर अवाम है। कालादम TTP का पाकिस्तान मुखालिफ इंटेलिजेंस एजेंसियों से तल्लुक़ और राब्ता साबित हो चुका है। कालादम जमात से मुज़ाकरा साबिक़ हुकूमत का फैसला था। साबिक़ फ़ौजी अफसरान की तंजीमों को सियासत का लबादा नहीं होना चाहिए। मार्शल लॉ और एमरजेंसी से मुतल्लिक़ महज क्या सराहियाँ हैं। इलेक्शन के लिए फ़ौज की तैनाती पर इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को सूरत हाल से
आगाह कर चुके हैं। जनरल अहमद शरीफ की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के गुफ्तगू, इस दौरान कई सहाफ़ियों की तरफ से चापलूसाना सवाल किए गए। कई सहाफ़ी इस दौरान फ्रस्ट्रेटेड भी नज़र आए। उनकी तरफ से कैसे सवालात किए गए, इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, ये सवाल नहीं है, ये डिक्टेशन है। लेकिन फ़ौजी अफसरान डिक्टेशन कब किसी की लेते हैं, और इसके साथ साथ सवाल करने वाले सवाल के नाम पर और क्या अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे। जनरल अमजद शुएब, आदर राजा और मेहदी, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। डीजी साहब की ये पहली ब्रीफिंग थी जिसमें वो पावरफुल और कन्विंसिंग नज़र नहीं आए। उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवाज़न भी नहीं थी। वो थोड़ा सा नर्वस भी नज़र आए। उनकी हर बात से इत्तेफाक नहीं किया जा सकता। बहरहाल उनकी तरफ से जो कुछ कहा गया ये पाक फ़ौज का नुक्ता नज़र है। हमें हर सूरत में पाक फ़ौज के नुक्ता नज़र की हमायत करनी है, क्योंकि पाक फ़ौज हमारी रेड लाइन है। आज छुट्टियों के बाद ऑफिस दोबारा से खुल रहे हैं और इस हुकूमत की तरफ से सबसे पहला काम क्या किया गया है, जो हुकूमत ये वावेला करती है कि पाकिस्तान की मईशत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, अवाम को हम रिलीफ नहीं दे रहे, इनकी तरफ से सबसे पहला काम यह किया गया है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब आज सारी हुकूमती पार्टियों को इशाइया देंगे, जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल होगी, मौलाना फजल रहमान की पार्टी शामिल होगी। ये फिर देख लें इनकी मुनाफिकत नहीं तो और क्या है। एक तरफ ये शोर करते हैं कि पाकिस्तान की मईशत डूबी हुई है, हमारे पास जहर खाने को पैसे नहीं हैं, लेकिन इशाइया देने के लिए इनके पास बेशुमार पैसा है। और ये किन लोगों को इशाइया दे रहे हैं, हुकूमती खर्चे पर दे रहे हैं, किन लोगों को दे रहे हैं। इनमें से हर एक लीडर ऐसा इशाइया देने की इस्तात रखता है, लेकिन इनके मुंह को क्या लगा हुआ है नाज़रीन, वो आप खुद जानते हैं कि इनके मुंह को क्या लगा हुआ है कि मुफ्त का खाना है, कौमी वसाइल हैं, उनको उजाड़ना है। ये मियाँ शहबाज शरीफ है जिनकी तरफ से इशाइया का अहतमाम किया जा रहा है। ऑडियोज़ की बात पर थोड़ी सी और बहस कर लेते हैं। जैसा कि ऑडियोज़ पर ऑडियोज़ आ रही हैं, ऐसी एक ऑडियो सुमेरा मलिक और इमरान खान की भी सामने आई थी चंद माह पहले। उसमें बड़ी काम की बातें बताई गई थी। इमरान खान के मुखालफिन की सिर्फ नज़र इमरान खान की किरदार कुशी पर थी, लेकिन सुमेरा मलिक की तरफ से इस ऑडियो में और भी कुछ कहा गया था, वो भी बड़ी अहमियत का हमल था। उन्होंने 2 चार्लीज़ की बात की थी। चार्लीज़ कौन थे? ये 2 कौन चार्ली थे जिनकी सुमेरा मलिक बात कर रही थी? ये चौधरी बरदरान थे, चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन। उनको कौन चार्लीज़ ब्रदर कहता था, ये सुमेरा मलिक ने बताया। और सुमेरा मलिक ने फिर 2 गंजों की बात भी की थी। वो कहती थी कि एक छोटा चांस है, दूसरा बिग चांस है, CC BC, छोटा चांस बड़ा चांस। तो नाजरीन थोड़ा सा 90 की दहाई में चले जाते हैं। उन दिनों CTBT की बात होती थी। CTBT का मामला पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से था। उन दिनों शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे और मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे। इनके बारे में भी कोई सहाफ़ियों की तरफ से तंज़ या CTBT कहा जाता था। छोटी टेंट बड़ी टेंट, छोटा चांस बड़ा चांस। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंतखाबात के हवाले से, जो पाकिस्तान में बहुत बड़ा मौजू बना हुआ है। इंतखाबात 90 रोज़ में होते हैं या नहीं होते? जब भी होंगे वज़ीर आला पंजाब कौन होगा? इमरान खान की तरफ से किसी का नाम अब तक नहीं लिया गया, लेकिन जो बड़े उम्मीदवार थे, जो दौड़ में शामिल हो सकते थे, जिनके माबैन रस्साकशी हो सकती थी, इमरान खान ने उन तीनों को टिकट नहीं दी। उनमें हमाद अज़हर हैं, उनमें शाह महमूद कुरैशी हैं, उनमें फवाद चौधरी हैं। अपने अपने तौर पर ये तीनों फ्रस्ट्रेशन में नज़र आ रहे हैं। वज़ीर आला फिर कौन होगा? वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही होंगे। आज इलेक्शन होते हैं, कल इलेक्शन होते हैं, 2 महीने के बाद इलेक्शन होते हैं, 6 महीने के बाद इलेक्शन होते हैं। जब भी इलेक्शन होंगे चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान के वज़ीर आला होंगे। अगर इमरान खान ने सारे के सारे बड़े खिलाड़ियों को दौड़ से आउट करना होता तो चौधरी परवेज़ इलाही को टिकट न दिया जाता। चौधरी परवेज़ इलाही को टिकट देने का मतलब यही है कि इमरान खान चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाएंगे और उनके मुतबादल के तौर पर असलम इकबाल होंगे। नाज़रीन इसके साथ इजाज़त दीजिए, इंतज़ार कीजिए कि कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फ़ैसला आता है। अगले व्लॉग में हम आपको ये भी बताएंगे कि चाचा शकूर ज़िंदा है, दुबई में मौजूद है, वो आजकल वीडियोज़ क्यों नहीं बना रहे, ये मालूमात भी सामने आ चुकी हैं। आपके सामने सारा कुछ रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।